बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूँ अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। DHQ सुधार मुहिम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपने सोचा होगा कि शायद ये DHQ सुधार मुहिम से पीछे हट चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो DHQ नुमा पिंडी अड्डा है, इसकी जो ख़राबियाँ हैं, इसके जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको मैंने सामने लाना है ताकि अपनी तरफ से कोशिश की जा सके कि किसी तरह वो ख़त्म हो सकें, आवाम को वो शऊर आए कि वो अपने हक़ के लिए या किसी अदारे की दुरुस्तगी के लिए कदम उठा सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें। बात करते हैं फार्मेसी की। जो सरकारी हॉस्पिटल की जो फार्मेसी है, फार्मेसी के नाम पे बना हुआ जो खाली कमरा है, या तो वो रात को अगर आप चले जाएं तो या तो वो खुला ही नहीं होगा। अगर वो खुला होगा तो वहाँ पे आपको दवाइयों का फुकदान नज़र आएगा, वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी। हालांकि हर मेडिसिन आती है सरकारी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो फार्मेसी में पहुँचने से पहले ही बाहर जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भेज दी जाती है, ताकि वहाँ से आगे फिर आवाम को बेच के दुगनी कीमत जो है वो वसूली जा सके। ये हाल है हमारे पिंडी अड्डे का। ये तो चले मेडिसिन का भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और इस पे बात की जाएगी, लेकिन ये जो कुछ लोग रोना स्टार्ट कर रहे हैं जाके मेरे अजीज़ों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, उनसे मेरी ये इल्तमास है कि मेरी एक ही ब्रांच है और वो मैं खुद हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी शिकायत आप खुद बता सकते हैं कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप रो रहे हैं कि DHQ के मौजू पे जो है वो व्लॉग ना बनाएं। ऐसा आपको आखिर आपकी कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है? क्योंकि मेरे व्लॉग से मसला उन्हीं को होगा जो करप्शन की गंदे जो नदी नाले हैं उनमें वो नहा रहे होंगे और लथपथ होंगे, उन्हीं को प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ जो पाक साफ़ हैं, जो करप्शन नहीं कर रहे, जो अपनी नौकरी के साथ ईमानदारी कर रहे हैं, वो हरगिज़ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप सबसे ये अपील है कि आप दोस्तों के सामने रोने से परहेज़ करें। वो आप डायरेक्ट मेरे से आके जो है वो अपनी शिकायत बता सकते हैं, अपनी रुदात बयान कर सकते हैं। ये जो शिकवे शिकायत हैं, इनको देख कर मुझे इस चीज़ का एहसास तो हो चुका है कि जो मेरा हाथ है वो इनकी दुखती रग तक पहुँच चुका है और इंशाअल्लाह ये हाथ मज़ीद मजबूती के साथ जो करप्ट अनासर हैं उनकी गर्दन तक जाएगा। आपके अगर पेट में मरोड़ उठ रही है तो 100 बार उठे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे व्लॉग से उसी को मसला होगा जो इन करप्शन के इस बाज़ार में नंगा घूम रहा है। DHQ की इमारत में जो ब्लड बैंक है, जो सरकारी ब्लड बैंक है, वहाँ पे जो अमला है उसके मूड पे भी जब डिपेंड करेगा तब वो ब्लड ले लेंगे। अदरवाइज़ वो जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए होते हैं उनको टाल मटोर करके वापस भेज देते हैं। ये चीज़ काफ़ी मरतबा देखी गई है, काफ़ी इसकी शिकायत भी आई है कि हम ब्लड डोनेट करने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने जो है वो हमसे ब्लड नहीं लिया और हमें वापस भेज दिया है। हालांकि बाद में वो फिर ये कह भी रहे होते हैं कि ऐसे ब्लड नहीं लगेगा, आपको ब्लड देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, फलां होगा, लेकिन ये सब उनके मूड पे डिपेंड करता है। वैसे एक ब्लड बैंक की हमारे शहर को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकारी नाम नहाद ब्लड बैंक है। यहाँ के स्टाफ का मूड होगा तो वो आपसे सीधे मुँह बात करेंगे, नहीं तो आप कौन मैं कौन वाला फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। जितने भी पेशेंट्स आते हैं या ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, MS साहब को मैंने पहले रिक्वेस्ट भी की थी, अपने पिछले व्लॉग्स में ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सरकारी लिस्ट है वो हर डिपार्टमेंट के बाहर लगाएं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हालांकि काफ़ी आवाम ने इस चीज़ को आगे शेयर भी किया था कि ये चीज़ होनी चाहिए, जो लिस्ट है सरकारी वो एक हर डिपार्टमेंट के आगे जो सामने वो लगाई जाए, ताकि पता चल सके कि कौन से ऑपरेशन की, कौन से टेस्ट की और कौन सी डिपार्टमेंट की क्या फ़ीस है, ताकि जो आवाम को लूटते हैं, जो इस तरह से करप्शन करके गरीब आवाम को लूट रहे हैं, उनका जो है वो ताक़ब किया जा सके, उनकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और जिनके पेट में मरोड़ उठ रही है उनके लिए यही है कि मेरे व्लॉग्स इस टॉपिक पे इंशाल्लाह आते रहेंगे, क्योंकि ये एक महज मौजू नहीं है, ये एक मिशन है कि अपना जो सरकारी इमारत है इसको हमने सुधारना है। ये हम सब का फ़र्ज़ है, किसी मिनिस्टर का या किसी और अदारे का फ़र्ज़ सिर्फ नहीं है, इनफरादी फ़र्ज़ नहीं है, ये इज्तिमाई फ़र्ज़ है। इसलिए हम सब ने इस पे बात करनी है और मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है आप इसबगोल इस्तेमाल करें, अगर उससे भी आप काम नहीं हो रहा, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे रजू कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़।